सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप बीएस नर्सिंग करने वाले हो 2024 में, या फिर आपने बीएस नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग का जो नया सिलेबस है उसके बारे में। एक्चुअली इसके बारे में 2020-2021 के बीच में ये अपडेट आया था कि जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है या फिर होने वाला है, जो कि पिछले 1-2 साल पहले उसको इम्प्लीमेंट किया गया। एंड अभी ओवरऑल इंडिया सारे जगह जहां पे एनुअल पैटर्न था, कुछ जगह सेमिस्टर पैटर्न था, तो एवरीवेयर अभी सेमिस्टर पैटर्न ही लागू किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो नया सेमिस्टर पैटर्न आया है उसके चलते बीएससी नर्सिंग का अब सिलेबस क्या रहेगा, क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कितने सेमिस्टर्स होने वाले हैं, एंड कई सारे डिटेल्ड चीजें हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑफिशियल जो सिलेबस का गाइडलाइंस आई थी बाय आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो वो हम देखेंगे, पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बीएस नर्सिंग प्रोग्राम 4 इयर्स, तो ये 8 सेमिस्टर में 4 साल है जो उसको सेमिस्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो 8 सेमिस्टर हो गए, मतलब एक 1 ईयर में 2 सेमिस्टर आप मान के चलो। ठीक है, जो कि एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब सीबीसीएस रहेगी, एंड सेमिस्टर सिस्टम जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड उसका करिकुलम अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम रहने वाला है, क्योंकि हर एक जो भी आपको यहाँ पे ना कुछ मॉड्यूल्स भी पढ़ने हैं। पहले सिर्फ आप सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, इंग्लिश वगैरह एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, कंप्यूटर साइंस वगैरह एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको नर्सिंग सब्जेक्ट्स ही नहीं बट उसके अलावा काफी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, जिसमें जैसे कि जो नर्सिंग का सब्जेक्ट तो है ही है, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल, एमबीए जो आप करते हो ना, उसमें से कुछ चीजें होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, नर्सिंग के एडवांस जो प्रैक्टिस होते हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन, वो कुछ नॉलेज, वो भी हमें सीखना है, देखेंगे हम एक के बाद एक। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 10 कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 10 कोर कॉम्पिटेंसीज है जिसके ऊपर पूरा आपका सिलेबस है। तो पहली चीज, कुछ फाउंडेशनल कोर्सेस है जो कि अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस के रिलेटेड है, जैसे मैंने बताया कि हाउ टू बिहेव, पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑल फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद हमारे कोर कोर्सेस यानी कि नर्सिंग का मेन जो कोर है, तो वो फाउंडेशनल कोर्स रहेगा। जैसे कोर कोर्सेज रहेंगे, जैसे नर्सिंग फाउंडेशन है, कम्युनिटी है, अडल्ट हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मिडवाइफरी। अडल्ट हेल्थ यानी जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग था उसे अभी अडल्ट हेल्थ नर्सिंग करके बुलाया जाएगा। एंड उसके बाद है इलेक्टिव कोर्सेज। अब ये इलेक्टिव कोर्सेज जो है वो इलेक्टिव कोर्सेज रहेंगे आपके मॉड्यूल्स। इसमें क्या है ना, कुछ मैंडेटरी मॉड्यूल्स है और कुछ इलेक्टिव सिलेक्टिव मॉड्यूल्स है। मैंडेटरी मॉड्यूल्स यानी कि वो मॉड्यूल्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जैसे हेल्थ असेसमेंट है, फर्स्ट एड है, तो ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और कुछ इलेक्टिव मॉड्यूल्स है जिसमें से आपको एग्जाम आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि पहले 4 सेमिस्टर में 4 में से 2 मॉड्यूल्स करने हैं, फिर दूसरे 3 सेमिस्टर में 4 में से 2 करने हैं। ऐसे सिलेक्टिव मॉड्यूल्स है, तो उसमें कई सारे एसीएलएस वगैरह, मेंटल मेनोपॉजल हेल्थ के बारे में है। फिर उसके बाद सेक्सुअल हेल्थ एंड एडवाइस वगैरह, ये ऐसे कुछ ये है व्हाट वी से मॉड्यूल्स है जो कि जिसमें से आप एक कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक। इसको पूरे अभी जो सेमिस्टर पहले क्या था बीएससी नर्सिंग, तो इतने सब्जेक्ट है यही पढ़ लो, नहीं। अभी क्या है ना, इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया गया है। 8 सेमिस्टर में आप फाउंडेशनल कोर्स देखोगे, कोर कोर्स देखोगे और इलेक्टिव कोर्सेस हमें देखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे जो हमारा सिलेबस रहेगा। हाँ, ये बहुत पूरा एक फ्रेमवर्क है पूरा नर्सिंग का कि ये चलेगा कैसा, होगा कैसे। 8 सेमिस्टर आप देख सकते हो, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर यहाँ पे है, थर्ड और फोर्थ सेमिस्टर, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स एंड सेवेंथ और एट, मतलब ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आपके बीएससी नर्सिंग के, जिसमें आप इतने सब्जेक्ट्स देखने वाले हो, जहाँ पे 30 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट, या फिर 31 भी आप बोल सकते हो। एग्जैक्ट 31 नहीं है, वो कैसे है हम आपको दिखाएंगे। पहले सेमिस्टर का तो आपको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर दी है, या फिर ये तो पता ही है, कई सारे वीडियोस भी हमने बनाए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप जनरल साइंस, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड नर्सिंग फाउंडेशन 1। अब इसमें क्या है ना,
इसमें से ये 5 सब्जेक्ट में से ये जो जनरल साइंस है, इंग्लिश है, ये दो सब्जेक्ट्स है जो इंटरनली हो गए, इनके एग्जाम्स इंटरनल यानी कि कॉलेज लेवल पे होगी। और ये जो दो सब्जेक्ट्स है अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इनकी एग्जाम्स यूनिवर्सिटी लेवल पे होगी। ठीक है, वो हम इन डिटेल देखेंगे, अभी फिलहाल सब्जेक्ट्स देखते हैं। फिर उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन 1। अब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग जो था फर्स्ट ईयर में पूरा हुआ करता था, अभी क्या है, ये फर्स्ट ईयर में ही आपको सीखना है, बट 2 पार्ट्स किए गए हैं और इसमें मॉड्यूल्स भी है, मैंडेटरी मॉड्यूल है, तो वो भी हम देखेंगे। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग 1, नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड नर्सिंग फाउंडेशन 2। बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की, तो यहाँ पे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, या फिर हाँ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। पहले न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री एक हुआ करता था, अब न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, तो ये है। फिर उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन 2 यहाँ पे है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड रेगुलेशन एंड एनवायरमेंट साइंस के बारे में भी आपको लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, देन थर्ड सेमिस्टर जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। फिर फार्माकोलॉजी फर्स्ट, यहाँ पे आपको है पैथोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी का टोटल नहीं है, देखो कितना मस्त है, मुझे ये बहुत पसंद आया। फार्माकोलॉजी फर्स्ट, यहाँ पे आप देखोगे पैथोलॉजी फर्स्ट। पहले क्या हुआ करता था, सेकेंड ईयर में सब कुछ है, एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ करता था, और कैसे तो भी घिस के पीट के सिलेबस हाँ डिक्लेयर किया जाता था, या फिर हाँ हो गया कंप्लीट, कैसे तो भी करके होता था। स्टूडेंट को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता था, समझ में नहीं आता था। अभी भी क्या है, सेमिस्टर पैटर्न, इवन दो सेमिस्टर पैटर्न किया है स्टार्ट, लेकिन यूनिवर्सिटीज ने, हमारे नर्सिंग काउंसिल ने, चाहे स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो, आईएनसी हो, उन्होंने कॉलेज को प्रॉपर सुपरवाइज करना चाहिए कि क्या ये चीजें कॉलेज में सिखाई जा रही है या नहीं, लेक्चर्स लिए जा रहे हैं या नहीं। ठीक है ना, तो देखेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। आप बताइए कि आपके कॉलेज में प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं या नहीं, सेमेस्टर फर्स्ट के प्रॉपर लेक्चर्स हुए हैं या नहीं, सिखाया जा रहा है या नहीं। हाँ तो यस कमेंट करिए, नहीं तो नो कमेंट करिए। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। यहाँ पे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 विथ पैथोफिजियोलॉजी। फिर प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज, इथिक्स एंड बायो इथिक्स, ये आपके मॉड्यूल्स है, ये जो है ये मॉड्यूल है। फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो फिर फार्माकोलॉजी सेकंड, पैथोलॉजी सेकंड एंड जेनेटिक्स। यहाँ पे सिर्फ पैथोलॉजी फर्स्ट था, फार्मेक फर्स्ट था, यहाँ पे फार्माकोलॉजी सेकंड और पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स भी यहाँ पे है। वहीं पर यहाँ पे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, जिसमें यहाँ पे जीरेट्रिक्स है विद पैथोफिजियोलॉजी। ये मतलब यहाँ पे जीरेट्रिक्स वगैरह का नहीं, जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही है। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन, जो कि सेकेंड ईयर में आपके लिए था, सीईटी करके सब्जेक्ट था, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद जाते हैं फिफ्थ सेमेस्टर पे, जहाँ पे आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक, फिर उसके बाद हेल्थ या फिर नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स है, जिसमें से आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च, इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो गए। ये भी बाकी इंपॉर्टेंट मतलब है, बट इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो गए। फिर उसके बाद सिक्स सेमेस्टर, जिसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, देखो फर्स्ट इसमें हुआ था, कुछ पार्ट जो है वो इसमें रहेगा। फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, देन मिडवाइफरी। हम ट्राई करेंगे इस हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर सिलेबस, इफ पॉसिबल हमारे वेबसाइट पे इसका पीडीएफ दे, विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे डीएम करके परेशान करो कि सर वो सिलेबस अभी तक डाला नहीं है, डाल दो, तो मैं डाल दूंगा अगर मैं भूल गया हूँ तो। ठीक है, ये सिक्स सेमेस्टर है। फिर चलते हैं फोर्थ ईयर में, दैट इज सेवेंथ और एट सेमेस्टर। आप सेवेंथ सेमेस्टर में सिर्फ आपको सीएचएन सेकेंड एंड मिडवाइफरी या फिर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी सेकेंड, यही दो सब्जेक्ट्स है। इसके बाद ये लास्ट आता है एट सेमेस्टर, जहां पे सिर्फ प्रैक्टिकल रेसिडेंसी पोस्टिंग है। यहाँ पे पूरा फोकस आपका इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल पे ही है। आप यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यहाँ पे इंटर्नशिप, प्रैक्टिकम या फिर रेसिडेंसी पोस्टिंग ही है। इंटर्नशिप लास्ट जो 6 मंथ रहेंगे इंटर्नशिप, मतलब अच्छे से डिवाइड किया है। बट अब यहाँ पे क्या है ना, चैलेंज ये है कि यूनिवर्सिटीज ने प्रॉपर इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जो भी टीचर्स है, फैकल्टीज है, कॉलेजेस में जाके इसके बारे में अच्छे से ओरिएंटेशन देना चाहिए, ट्रेनिंग सेशंस लेने चाहिए, ताकि टीचर्स को भी ये समझे कि क्या है इसका पर्पस, क्या है ये सेमेस्टर पैटर्न का। नहीं तो जो एनुअल पैटर्न में चल रहा था वही यहाँ पे सिखा रहे हैं, वही चल रहा है, उसी माइंडसेट से चीजें चल रही है। कुछ करना है यार, कुछ करना है, कुछ चीजें चेंज की है सिलेबस में,
तो देयर इज समथिंग जो पर्पस है जिसके बेसिस पे आईएनसी ने सिलेबस चेंज करवाया है। अगर अगर वो चेंज करा है उसका पर्पस, और वो अभी ट्रेनिंग्स वगैरह तो हो चुकी है, फिर भी टीचर्स को पता नहीं है, कॉलेजेस को पता नहीं है, वो एक तो लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं, या फिर ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो क्या कि लाइक एक एग्जाम के मतलब वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उसके एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर देते हैं या फिर क्वेश्चंस देते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यही पढ़ के आओ, एग्जाम में नेक्स्ट डे वही क्वेश्चंस आते हैं एंड अच्छे मार्क्स हुए, फिर इंटरनल वहां से फाइनल। इंटरनल तो हो गया, फिर जो यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम होती है उसमें बच्चों को मार्क्स नहीं आते हैं, उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। तो टीचर्स फैकल्टीज का ये काम है, और जो मैनेजमेंट है, कॉलेज मैनेजमेंट एंड यूनिवर्सिटी, और मैं तो कहूँगा नर्सिंग काउंसिल भी है, उन्होंने यहाँ पे देखना चाहिए। आप प्रॉपर सुपरविजन करो, जो इंस्पेक्शन ऑडिट वगैरह है वो तो हो ही जाता है, ऐसे ही कॉलेज करा लेते हैं, बट इन चीजों के ऊपर, एजुकेशन पर भी आप प्लीज ध्यान दो, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब इतना ही नहीं है, राइट। ये सब्जेक्ट्स हुआ, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पे देखनी है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ मॉड्यूल्स भी है यहाँ पे, तो ये रिफ्रेशर कोर्स है, बस जैसे आपको चाहिए वो है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो नर्सिंग फाउंडेशन है, इसकी एग्जाम सेकेंड सेमिस्टर में होने वाली है। इसकी एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर में होगी, मतलब नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड नर्सिंग फाउंडेशन 2, जहाँ पे फर्स्ट एड मॉड्यूल आपको इंक्लूड किया गया है, उसकी एग्जाम प्रॉपर यहाँ पे मिलेगी। सो यहाँ पे मैंडेटरी मॉड्यूल कौन सा है? फर्स्ट एड। यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में मैंडेटरी मॉड्यूल है बीसीएलएस, बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट। फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में मैंडेटरी मॉड्यूल है हेल्थ असेसमेंट, राइट। फिर उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, फिफ्थ सेमेस्टर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, अगेन इसकी एग्जाम यहाँ पे होगी, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे मैंडेटरी मॉड्यूल है पीएलएस, आईएमएनसीआई, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, तो एफबीएनसी ये भी है। यहाँ पे सिक्स में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, एसओपीज वगैरह उसके बारे में है। फिर उसके बाद अगेन सेवेंथ सेमेस्टर में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स यूज इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, अगेन वो पार्ट 2, यहाँ पे पार्ट 1 है, यहाँ पे पार्ट 2। फिर एसबीए मॉड्यूल जो कि सिक्स और सेवेंथ सेमेस्टर में दोनों में मिला के पढ़ाया जाएगा। एंड एट्थ सेमेस्टर में एक्टिव कार्डियक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ये आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ मैंडेटरी मॉड्यूल्स और ये कुछ इलेक्टिव मॉड्यूल्स है। मैंडेटरी मॉड्यूल्स जो हमने ऑलरेडी देख लिए है कि कौन से हैं, वो हर एक सेमेस्टर वाइज मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब ये कुछ इलेक्टिव मॉड्यूल्स हैं जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज। अब यूनिट 3 सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ, देखो नंबर ऑफ इलेक्टिव मॉड्यूल्स टू बी कंप्लीटेड, चार इलेक्टिव मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने हैं। आप यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, तो 4 मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक आपको 2 इलेक्टिव मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं बाय द एंड ऑफ फोर्थ सेमेस्टर अक्रॉस फर्स्ट टू फोर्थ। 1 से 4 सेमेस्टर तक आपको 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं। फिर ह्यूमन वैल्यूज है, डायबिटिक केयर है, पैलिएटिव केयर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स के आगे टू कंप्लीट एनीवन बाय द एंड ऑफ सिक्स सेमेस्टर, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर में आपको 2 कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद जो 2 सेमेस्टर होने वाले फिफ्थ एंड सिक्स, उसमें एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है जिसमें सीबीटी, पर्सनल डेवलपमेंट, एडिक्शन साइकेट्री, एडोलसेंट हेल्थ, स्पोर्ट्स हेल्थ, एक्रेडिटेशन एंड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मेनोपॉजल हेल्थ, हेल्थ इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद सेवेंथ एंड एट्थ सेमेस्टर में भी आपको एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है बाय द एंड ऑफ एट्थ सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर, जिसमें साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स, लैक्टेशन मैनेजमेंट, सेक्सुअलिटी एंड हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जॉब रेडीनेस एंड एम्प्लॉयबिलिटी इन हेल्थ केयर सेटिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये कुछ मॉड्यूल्स आपको लास्ट में कंप्लीट करने हैं। अब इसका प्लान कैसे रहेगा, क्या कैसे रहेगा, ये मॉड्यूल्स वगैरह सब हुआ। आज आपने देखा कि 10 कोर कॉम्पिटेंसीज है, कुछ फाउंडेशनल कोर्सेस है, कोर कोर्सेस है और इलेक्टिव कोर्सेस है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेमेस्टर वाइज देखे, फिर मॉड्यूल्स, मैंडेटरी मॉड्यूल्स फिर हमने देखे, इलेक्टिव मॉड्यूल्स हमने देखे। अब ये ओवरऑल जो सेमेस्टर पैटर्न है या फिर ये जो सिलेबस चेंज हुआ है वो होगा कैसे, तो 1 से लेकर 7 सेमेस्टर में 1 सेमेस्टर प्लान रहेगा। हर सेमेस्टर 26 वीक्स की होने वाली है। अब आप देखो कि जो आईएनसी ने सिलेबस रिलीज किया था, आईएनसी ने जो रिवाइज सिलेबस किया था, नया किया था, तो उसके अकॉर्डिंग एक सेमेस्टर 26 वीक्स की होनी चाहिए।
कितने वीक्स की होनी चाहिए? 26 वीक्स की होनी चाहिए पर सेमिस्टर। अब आप इवेल्युएट करो आपकी जो सेमिस्टर एग्जाम होने वाली है वो कितने वीक्स के बाद हो रहे हैं। कुछ कॉलेजेस की 8 वीक के बाद हो रहे हैं, कुछ कॉलेजेस की क्या तो कुछ कॉलेजेस की क्या। ठीक है, तो कितने वीक्स के बाद होने चाहिए? 26 वीक्स पर सेमिस्टर, तो एक सेमिस्टर के लिए, राइट। तो नंबर ऑफ वीक्स पर सेमिस्टर फॉर इंस्ट्रक्शन 20 वीक्स, फिर 40 आवर्स पर वीक, मतलब ये इतना कैलकुलेशन, ठीक है। वर्किंग डेज मान के चलो 100 वर्किंग डेज। तो तो जो रिसेंटली एमयूएचएस की जो एग्जाम हो रही है, हुई थी, तो उसमें ये क्राइटेरिया था कुछ, क्योंकि एडमिशन जो महाराष्ट्र में है 30 नवंबर तक थे और जो डेट थी एग्जाम की वो 1 जनवरी रखी थी। तो उसमें ये आगे चीज क्राइटेरिया लेके आए थे कि जिन लोगों की अटेंडेंस 100 डेज तक हुई है, 100 डेज से भी ज्यादा अटेंडेंस हुई है, वो एग्जाम दे दो, जिनकी नहीं हुई है वो मत दो। तो वो यहां से है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होने चाहिए? कम से कम 100 वर्किंग डेज होने चाहिए, तो ही तो उस कॉलेज की या फिर उन कैंडिडेट्स की एग्जाम हो सकती है। एक वीक में 5 दिन, 20 इंटू 20 वीक्स, दैट इज 100 डेज। तो वो हुआ, राइट। सो इस वजह से वो चीज हुई थी। फिर इसमें वैकेशन, हॉलिडे एंड प्रिपरेटरी लीव है, जिसमें 3 वीक हॉलिडे, वेकेशन, 1 वीक का हॉलिडे, एग्जामिन और प्रिपरेटरी वीक 2, सब कुछ प्रॉपर यहाँ पे लिखा गया है। वो 1st to 7th पहले 7 सेमिस्टर में, हर एक सेमिस्टर के लिए ये है, ठीक है। हर एक सेमिस्टर में ये चीज है। फिर उसके बाद 8th सेमिस्टर की अगर हम बात करें, जिसमें 22 वीक्स की एक सेमिस्टर रहेगी, 1 वीक का वैकेशन, 1 वीक यहाँ पे वैकेशन कम है, सिर्फ यहाँ पे 3 वीक्स थे तो यहाँ पे 1 ही वीक है। एग्जाम और प्रिपरेटरी लीव यहाँ पे 2 वीक्स की है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं है, बट हॉलीडे वैसा ही। लेकिन जो 2 वीक वेकेशन थी पहले, एक 1st से 7 वीक तक 20 वीक्स का ये होता था आपके, मतलब जो टाइम हुआ था नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो 8 सेमेस्टर में वो 22 वीक्स हो गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल बेस या फिर रेसिडेंसी पोस्टिंग आपको मिलने वाली है, राइट। हाँ, तो ये कुछ चीजें है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद तो पूरा सिर्फ सिलेबस ही सिलेबस है। आई थिंक अभी जो हमारा वीडियो है वो काफी लंबा हो रहा है। तो इसमें क्या है कि कौन सी एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन सी एग्जाम है कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे कौन सी है सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट टू फाइनल सेमेस्टर तक कौन सी एग्जाम आपको देनी है। फिर उसके बाद मार्किंग सिस्टम कैसे रहेगी, क्या रहेगी, इंटरनल मार्क्स कैसे रहेगी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब कुछ पूरा इन डिटेल यहाँ पे है। बट अभी क्या है कि वीडियो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर हम आगे ये करें, या फिर पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा जब मैं पीडीएफ इस पे डाल दूंगा, तो इफ़ पॉसिबल हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं वीडियो बना के बोलूँ तो आप कमेंट करिए। 1-2 कमेंट, 10 कमेंट से कुछ नहीं होगा, 50-100 अगर कमेंट हो जाते तो इसके ऊपर वीडियो बनाया जा सकता है। नहीं तो हम ट्राई, जब भी हम अपलोड करेंगे वेबसाइट पे, वहां से आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग का नया सिलेबस है, इस वीडियो में मुझे वो आपको बताना था। उसमें सब्जेक्ट्स कैसे हैं, मॉड्यूल्स कौन से क्या है, वो आपको बताना था, और क्या चीज़ें कैसे होने वाली है, ठीक है। तो प्लान क्या है, ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है आपके कॉलेज में, और प्लान कैसा था, तो वो चीज़ आपको भी है, सब कुछ अवेलेबल है। आप भी कॉलेज को क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कॉलेज से पूछ सकते हैं, आपको भी राइट है, क्योंकि आप फीस पे कर रहे हो। आप ऐसे ही नहीं आए हो, आपने एंट्रेंस एग्जाम दी है, आप फीस पे कर रहे हो, और वहां पे एजुकेशन लेने के लिए आप फ्री में एजुकेशन नहीं ले रहे हो। इट्स योर राइट, एजुकेशन इज योर राइट, ये आपका अधिकार है। आप सीख रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, सो यू कैन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन करने का भी हक है। प्रॉपर करेक्ट राइट क्वेश्चन करिए, राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट क्वेश्चन करिए, नहीं तो रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा मत करो, ठीक है गाइस। स्टूडेंट्स ने भी होशियार होना चाहिए, स्टूडेंट्स भी वो रखिए, अपने में गट्स रखिए, राइट चीजों को लेके अच्छे से स्टैंड लो, राइट चीजों को लेके अच्छे से क्वेश्चन करो, राइट। तो आपको क्वेश्चन करो इन द सेंस, आपने बोला, आप सर ने बोला क्वेश्चन करो तो फिर कॉलेज के साथ झगड़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। जो आपका जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आप पोलाइटली, हम्बली पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि तो आप सीना तान के चले जाओगे कॉलेज के ऊपर, नहीं, ये बिल्कुल मत करो। बी डिसिप्लिन, बी नोबल, बी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बड़ा वीडियो हुआ है, डिटेल्स काफी सारे हैं इसमें, चाहे तो और भी वीडियोस बन सकते हैं इसके ऊपर, या फिर और भी लंबा वीडियो हो सकता है। लेकिन आई थिंक इतना जो चाहिए आपको समझना, वो आपको मैंने अभी इस वीडियो में अभी तक समझाया है।
फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए। आपके डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आशीष गायकवाड़ यूट्यूब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप फॉलो करिए। एंड हमारी वेबसाइट भी चेक करते रहिए, वहाँ पे भी हम कुछ हेल्पफुल जो आर्टिकल्स है आपके लिए डालते रहते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।